इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से जंग पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा, जिसमें एक जनरल की मौत का दावा हुआ है। यूक्रेन के हमलों में रूसी जनरल की मौत हुई है, ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। अब तक रूस के 5 जनरल की मौत का दावा यूक्रेन कर चुका है और एक और जनरल की मौत का दावा यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक बड़े झटके यहां पर रूस को लग रहे हैं और ये 5 जनरल्स की मौत हो चुकी है अभी तक। और इस बीच अमेरिका और नाटो देशों ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में सीधे दखल नहीं देंगे। जबकि यूक्रेन के शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से बचने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार वहां नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन समेत अलग अलग देशों की संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए अपने भाषण में भी जेलेंस्की हर बार इसकी मांग कर चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने देश में हो रही तबाही का लगातार हवाला भी दिया और नो फ्लाई जोन घोषित करने की गुहार लगाई। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो फिलहाल यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ज़ापोरिजिया में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि यहां पर अब रूसी सेना का कब्जा हो सकता है। यूक्रेन ने 38 घंटे का कर्फ्यू यहां पर लागू कर दिया, यानी कि 21 मार्च सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगातार लागू रहेगा ताकि लोग जो है वो सुरक्षित निकल सके। और देखिए किस तरीके से वहां पर सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। ज़ापोरिजिया यहाँ पर पावर प्लांट भी, अगर आपको याद होगा, युद्ध के कुछ ही दिन हुए थे और वहां पर रूस की सेना की ओर से उस पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था और उससे भीषण तबाही हो सकती है। इसी वजह से वहां पर रूसी सेना को, यूक्रेन की जो सेना है उसको तैनात कर दिया गया है ताकि रूस वहां पर कोई भी गतिविधि को अंजाम ना दे पाए। और पुतिन ने रूस की जनता को जल्द ही यूक्रेन विजय का भरोसा दिलाया है, लेकिन युद्ध से आ रही तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस रैली का एक मकसद ये भी था कि राष्ट्रपति पुतिन दुनिया भर में फैले अपने आलोचकों को ये दिखाना चाहते थे कि यूक्रेन के साथ जंग में रूसी जनता उनके साथ है। क्योंकि पूरी दुनिया और दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूक्रेन पर हमला करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की जमकर आलोचना हो रही है, लिहाजा वो इस रैली के जरिए अपने आलोचकों का भी मुंह बंद कराना चाहते हैं। शायद इसीलिए जश्न के दौरान खास तौर पर मेड इन यूएसएसआर गीत भी गाया गया। स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों ने पुतिन के समर्थन में नारे भी लगाए। इस दौरान पुतिन के समर्थक रूस के राष्ट्रीय ध्वज लहराते देखे गए। कई झंडों पर जेड का निशान बना हुआ था। इसके अलावा कई लोग जा पुतिन वाले पोस्टर और बैनर लेकर भी समारोह में पहुंचे थे। इसका मतलब रूसी भाषा में पुतिन के लिए होता है। दरअसल यूक्रेन में हमला करने वाली रूसी सेना की टुकड़ियां जेड निशान वाले झंडे का इस्तेमाल कर रही हैं। रशियन आर्मी जो यूक्रेन के ऊपर आई है वो 2 सिंबल्स के साथ आई है, एक है वी और एक है जेड। वी हैज जो रशियंस में कहते हैं वोस्टॉक, वोस्टॉक इज वे ईस्ट के ईस्ट उनका वो है, और जेड इज जपाड, जपाड इज टू डू विद वेस्ट, दैट मीन्स वो वेस्टर्न साइड से है। तो एक तरीके से क्रीमिया वेलकम कर रहा है कि जो जपाड से जो फोर्सेस, जो बैनर जपाड का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उसको वेलकम कर रही हैं बेसिकली। आइए अब आपको इस जंग का एक और पहलू भी दिखाते हैं। ये तस्वीर statista.com ने जारी की है। statista.com दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों की लोकप्रियता की रेटिंग जारी करती है। statista.com की फरवरी 2022 की रेटिंग के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लोकप्रियता रेटिंग में काफी उछाल आया है। statista.com के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन पर हमले के फैसले को रूस के 71% लोग सही मानते हैं। ये बात अपने आप में सही इसलिए जरूर होगी क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट कभी भी अपनी कंट्री के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक में वो लहर ना हो तो वो प्रेसिडेंट या वो गवर्नमेंट वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका इंटरनल प्रोटेस्ट और अनरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। वर्ल्ड लेवल पर भी उसको तकलीफ होगी। सो मुझे लगता है कि रशियंस ये ज़रूर चाहते हैं कि अर्स्टवाइल यूएसएसआर का कोई भी पार्ट यूक्रेन जैसा वो कभी भी नेटो के अंदर ना जाए। एक मेजॉरिटी फीलिंग ये ज़रूर रही होगी
और होगी अभी भी। मॉस्को में रूस की क्राइमिया जीत के जश्न के साथ साथ एक और चौंकाने वाली खबर आई है। ब्रिटिश अखबार द सन ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर छापी है। अमेरिका का दावा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 30,000 रूसी सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर युद्धबंदी बनाए जा चुके हैं। खबर के मुताबिक यूक्रेन की सेना के हमलों में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और मैदान जंग से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर भी यही लगता है कि शायद रूस ने यूक्रेन से ऐसी जंग की उम्मीद नहीं की थी, लिहाजा उसे इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस भले ही ये जंग जीत जाए, लेकिन ये जंग उसे एक बड़ी कीमत चुकाकर हासिल होगी। पहली, इस जंग की वजह से उसकी सेना का भारी नुकसान होगा और दूसरी, दुनिया भर में उस पर बतौर एक देश लगी आर्थिक पाबंदियां आने वाले वक्त में उसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर सकती हैं। यानी रूस जंग जीतने के बाद भी हार सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। 17 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन में रूस के हमले ताबड़तोड़ लगातार जारी है। लोगों को बंकरों में जाने का निर्देश दिया गया है और इसके साथ ही लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है, उन्हें चेताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपने घरों को छोड़ते हुए आप बंकरों में अपने आप को महफूज रखें और ये अपील लगातार की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें यूक्रेन की ओर से एक मिसाइल दागी गई, लेकिन मिसाइल फटी नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मैरियोपोल में दागी गई थी मिसाइल, यूक्रेन की ओर से मिसाइल दागी गई लेकिन ये फटी नहीं और रूसी सेना को अटैक करने के मकसद से ये मिसाइल दागी गई थी। तस्वीरें आप देखिए, मैरियोपोल यूक्रेन की तस्वीरें, और ये देखिए ये मिसाइल है जो कि फटी नहीं है और इसी की वजह से वहां पर जान माल का किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैरियोपोल का जो इलाका है वहां पर रूसी सेना अंदर पहुंच चुकी है और उसी को तबाह करने के लिए, उसी के ऊपर अटैक करने के लिए ये मिसाइल दागी गई थी जो कि फटी नहीं। तो रूस और यूक्रेन में जारी तनातनी के बीच युद्ध की जमीन से ली गई एक तस्वीर काफी चर्चा में है। इस तस्वीर में ऐसा क्या राज छिपा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इस तस्वीर में छिपा है यूक्रेन का भविष्य। इस तस्वीर में छुपी है रूस की नई रणनीति। ये तस्वीर तय करेगी यूक्रेन युद्ध की कहानी।